तमीम खां जिंदाबाद, तमीम खां जिंदाबाद, तमीम खां जिंदाबाद, तमीम खां जिंदाबाद। ये हैं बमनपुरी के शमीम खान। मोटरसाइकिल है इनकी पत्नी का चुनाव निशान। इनका कहना है कि यदि वार्ड नंबर 5 की जनता ने मोटरसाइकिल के निशान पर मोहर लगाकर वार्ड नंबर 5 से सभासद पद की आजाद उम्मीदवार श्रीमती निशा को वार्ड मेंबर बनाकर हमें खिदमत का मौका दिया तो यही मोटरसाइकिल दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को किसी भी सरकारी काम के लिए घर से निकलना नहीं पड़ेगा। मोटरसाइकिल खुद उनके दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें सरकार की हर योजना का लाभ दिलाएगी। उन्होंने कहा कि खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को किसी भी सरकारी काम के लिए घर से निकलना नहीं पड़ेगा। शमीम खान ने कहा कि वो पिछले 15 साल से समाजी खिदमत के काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के दुख दर्द बांटना, लोगों के काम आना, यही मेरी जिंदगी का मकसद रहा है। शमीम खान ने वार्ड नंबर 5 की जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 4 मई को मोटरसाइकिल के सामने वाले खाने पर मोहर लगाकर निशा को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि इसके बाद वार्ड नंबर 5 में विकास और तरक्की की एक ऐसी लहर आएगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। वार्ड नंबर 5 की सभासद प्रत्याशी निशा ने कहा कि वार्ड में बदलाव की जरूरत है क्योंकि हर तरफ गंदगी के ढेर हैं, नालियां कीचड़ से चौक हो चुकी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए वसीम खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। आप वार्ड नंबर 5 से चुनाव मैदान में हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? जनता में जो मैं मुद्दे लेके जा रहा हूँ, ज़्यादातर और ख़ास तौर के मुद्दा जो है वो है सफाई का। सफाई का एक ऐसा मुद्दा है जो मच्छर है ना, जो वो आदमी को काट के डेंगू का बुखार जो बना देता है, वो जो वो जो चीज़ है डेंगू जो है, वो जो चीज़ है वो इंसान के लिए नासूर है और वो है सफाई से। सफाई नहीं है तो वो चीज़ पैदा होगी। मैं चाहता हूं ऐसी सफाई होना चाहिए जो मच्छर पैदा नहीं हो, और अगर मच्छर पैदा होए तो उसके लिए दवा का इंतजाम है। नगर पालिका से दवा आती है जो हमारे वार्ड में अभी तक 5 साल से नहीं लगी। जो पूरे 5 साल गुजर गए कोई दवा का नहीं। आप लोगों को मालूम है कहीं दवा लगी है? दवा नहीं लगी है, उसका इंतजाम करूं। इस मुद्दे को लेकर खड़ा हूं। दूसरा मुद्दा यह है राशन कार्ड, सबसे बड़ा गरीब की जनता के लिए परेशानी का मुद्दा है, जो राशन कार्ड घर घर नहीं है। इस राशन कार्ड को लेके बहुत मुझे फिक्र है क्योंकि वो गरीब जनता के जो सरकार जो राशन दे रही है 2-2 बार, वो गरीब जनता एक हाथ मल के रह जाती है क्योंकि राशन कार्ड ही नहीं है, कहाँ से लेगी? तो राशन कार्ड पे एक मेरा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मेरा यह है जो योजना छोटी छोटी हैं, जो गरीब अपने घर में से निकलता नहीं, उसे पता नहीं चलती, वो काम मेंबर का होता बताना। तो वो मुद्दा एक है जो मैं जाके अपने वार्ड में घर घर जाके बताऊं और ये योजना का उनको लाभ दिलाऊं। एक मुद्दा मेरा ये है। तीसरा मुद्दा मेरा ये, चौथा मुद्दा मेरा ये है जो लेट की जो चेकिंग हो रही हैं उसमें कम से कम मैं उनके साथ खड़ा तो हो जाऊं। लोग उनसे बचे हुए, वो बेचारा घर पे चेकिंग हो रही है, अकेला खड़ा, वो क्या करे, कहीं 10,000 उसको दे रिया, 5,000 उसको दे रिया, तो उनके साथ खड़ा हो जाऊं, कम से कम उनकी एक आध की किसी बचवाऊं, अगर कम भर्ती हो तो कम भर्ती करा दूं। ये भी एक मुद्दा है लेट का, ठीक है। दूसरा मुद्दा ये है साफ सफाई जो है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है क्योंकि कचरा ऐसा पड़ा हुआ है, बस ये समझो साफ भी बड़ी हिसाब से ही होती है। बस अब 5 साल ये तो ये लोग बताएंगे सफाइयाँ कितनी हुई हैं और या कितनी वो हुआ, ये इनसे थोड़ा पूछिए। मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है वो मैं यूँ खड़ा हूँ, 5 साल में इनको काम करके दिखाऊंगा, और जो अगर काम में खरा नहीं उतरा तो ये मुझे 5 साल को वोट नहीं दे, आने भी नहीं दें। हाँ, सबसे पहले मेरा जो काम है, जो लेडीज़ का काम होता है वार्ड के अंदर, और लेडीज़ के काम का ऐसा मसला है, वो जब लेडीज़ घर से निकलती है ना, उससे मालूम तो रहता नहीं है, वो सीधा मेम्बरों का ने इधर उधर जाती हैं, उनका काम नहीं होता नहीं पाता, वो ठोकरे खाती हैं क्योंकि मालूमात नहीं होती उन्हें।
तो मेरा जहां तक मुद्दा है, मैं ये चाहता हूं हमारे वार्ड की औरत किसी के घर जाकर मोर को खुशामद करके नहीं लगवाती। मैंने ये सोचा मैं अपनी गाड़ी के अंदर एक बैग लगाऊंगा, उसमें मोर और अपना जो मुझे वो मिलेगा लेटर पैड, वो उसमें डाल के और घूमता रहूंगा। अगर किसी लेडीज का मेरे पास फोन आ गया तो वो मोर और कापी वहीं उनके घर जाएगी, वो खुद अपने हाथ से बताएंगी मुझे यहाँ मोर लगाना, तो मोर लगा के आऊंगा बिना शर्त के, बिना कुछ पूछे। लेडीज को तो मैं परेशान होने ही नहीं दूंगा। जेंट्स की अपनी मर्जी, अगर वो खुशी खुशी मेरे घर आन के मोर लगवाए या खुशी खुशी घर आन के मुझे बात बताए तो मैं उनकी भी सुनूंगा। अगर जेंट्स भी मुझे फोन करेगा, अपने घर आन बुलाएगा और कहेगा शमीम भाई जरा मेरी बात सुन लो, तो उससे ये नहीं पूछूंगा काम क्या है, पहले उसके घर जाऊंगा, उसके बाद में देखूंगा काम क्या है। मेरा मुद्दा मोटरसाइकिल निशान है, मोटरसाइकिल हाँ, मोटरसाइकिल मेरा निशान है। और मोटरसाइकिल मैं 15 साल से घुमा रही हूँ। 15 साल में मेरी पांचवी बुलेट है, ये और 10 बुलेटें खत्म हो जाए मोटरसाइकिल ही घूमती रहेगी। पानी की व्यवस्था कराना, वही मेंबर ये नए बदलाव आप करिए और नया मेंबर शमीम खां को चुनिए जिससे आपके वार्ड में बदलाव हो सके। शमीम खां का निशान मोटरसाइकिल है, उसको वोट देकर कामयाब बनाइए उन्हें और वोटों से जिताइए। का ख्याल रखिए, रेड हैंडेड अखबार पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।